कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का पहला हफ्ता। ओम नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पांडव महासायत चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम आपके समक्ष जो उपस्थित करने जा रहे हैं, अगस्त का जो महीना आ रहा है आपके लिए क्या कुछ योग ग्रहों की स्थिति उत्पन्न करेंगे। और वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन तो हर क्षण होता ही है, और यदि हम अगस्त के महीने में बात करें तो अगस्त के पहले भाग में ही कई विशेष ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। और साथ साथ सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास का परिवर्तन भी हो रहा है, और पुरुषोत्तम मास का विशेष तौर पर यदि हम समझें कि पुरुषोत्तम मास में पक्ष का परिवर्तन होगा। शुक्ल पक्ष समाप्त हो चुका है सावन के मलमास का, और साथ साथ अब शुक्ल पक्ष के साथ बाद कृष्ण पक्ष आरंभ होगा। और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन, जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, शुक्र अस्त होंगे, शुक्र फिर राशि परिवर्तन करेंगे वक्र अवस्था में चलते हुए। और ये जो वक्र अवस्था में चलते हुए राशि का परिवर्तन है, ये कई प्रकार के आपके मामलों में बहुत सावधानी भरा है। शुक्र आपके छठे भाव, पंचम भाव से छठे, विशेष तौर पे सप्तम भाव से छठे भाव की तरफ जाएंगे। सप्तम भाव में मंगल के साथ चल रहे हैं, वक्र अवस्था में चल रहे हैं, अस्त हो जाएंगे और फिर वक्र अवस्था में, अस्त अवस्था में ही सूर्य के साथ छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव रिपु का भाव है, विजय के योग तो देंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। एक बार जैसे शुक्र परिवर्तन होगा लेकिन अस्त चल रहे हैं, यानी थोड़ा सा तरसा के किलसा कर तब जाके कार्यों में विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। शुक्र अस्त हैं, और अस्त होना एक शुक्र का जो है कई प्रकार के, मैंने कहा ना, विजय के योग होंगे लेकिन तरसा के होंगे, ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको सावधान भी रहना चाहिए। ऐसे में शुक्र का विशेष तौर पर छठे भाव में ग्रहों का परिवर्तन अस्त अवस्था में जाने के कारण से कई बार गलत संगत परेशानी में डाल देती है। तो आमतौर पर क्या ग्रहों का योग बन रहा है और किस प्रकार से आपके साथ जीवन में आगे आने वाले समय में ग्रहों का योग बनेगा अगस्त के पहले भाग में, तो आपको समझ लेना चाहिए। ग्रहों का योग एक पहले समझने से पहले एक बात और हम कर लेते हैं। कई बार लोगों के प्रश्न आ रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, हम देखते भी हैं और बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी प्रश्न डालते हैं कि कौन सी राशि का प्रभाव देखा जाए, किस प्रकार से। देखिए, हम जो बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के संबंध में, ये राशि और लग्न दोनों के बारे में बात करते हैं। अब ये विशेष तौर पर ज्योतिष विद को ही समझना पड़ेगा विशेष तौर पर कि आपकी कुंडली को देखते हुए कि आपकी राशि ज़्यादा प्रभावी है या लग्न ज़्यादा प्रभावी है। तो हम कुंभ राशि और कुंभ जिनकी लग्न है, दोनों के लिए मिश्रित प्रकार का आपके समक्ष ये राशि फल उपस्थित कर रहे हैं। और जिनके लिए राशि या लग्न जो प्रभावी होगी उस पर ये फल बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो उसके लिए हमें बहुत समझ लेना चाहिए कि सूर्य कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, लग्न कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, कारकांश कुंडली ज़्यादा प्रभावी है। कई बार हमको लगता है कि हमारे साथ प्रेडिक्शन मैच नहीं हो रहा है। उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा लग्न या राशि या कौन सा भाव प्रभावित है, उसके अनुसार से इन सब चीज़ों को समझ लेना चाहिए। ये जनरल प्रेडिक्शन जो हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं, वो इन सब ओवरऑल चीज़ों को समझते हुए हम बताने का प्रयास करते हैं। तो हम आज कुंभ के संबंध में बात करने जा रहे हैं कि कुंभ वालों के लिए विशेष तौर पर आने वाला समय क्या कुछ खेल खेलने वाला है। तो सबसे पहले डे वाइज आरंभ कर लेते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि इन दिनों में कई ग्रहों का परिवर्तन होगा। शुक्र का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट परिवर्तन जो है ये आपके साथ बहुत विचित्र प्रकार के खेल उत्पन्न कर सकता है। रुकी हुई गाड़ी को चला भी सकता है, और यदि हल्की सी भी त्रुटि हुई तो कहीं झगड़े में भी डाल सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य कर लेना चाहिए। 1 अगस्त मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि, और सावन के मलमास की पूर्णिमा तिथि आ रही है। जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है उसमें पूर्णिमा की तिथि आ गई है। और साथ साथ मकर में चंद्रमा चल रहे हैं। मकर में चंद्रमा यानी आपकी राशि से 12वें भाव में राशि चंद्रमा सत्यवत इसी दिन किया जाएगा। भद्रा भी विद्यमान है जो करीब करीब 1:57 तक रहेगी दोपहर के समय तक। तो नया कार्य आरंभ करने से पहले बचना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर करीब करीब जो समय है 1:57 तक का समय, ये नए कार्यों से, नए प्रोजेक्ट्स को आरंभ करने से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा उनमें कई ना कई प्रकार के विघ्न, बाद में कष्ट, बाद में हार होने के योग बनते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह की गणना थोड़ी सी भारी दिखाई देती है, आपके लिए खर्चे ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं। चिंता ना करें, आगे आपको अच्छा अवसर भी प्राप्त होगा। थोड़ा सा अपने ग्रहों का उपचार कर लेंगे तो बिल्कुल कष्ट दूर नहीं होगा, दूर होने के योग बन जाएंगे। ऐसे में सत्यव्रत बड़ी सुंदर तिथि है, और इस कलिकाल में, इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ उपाय शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। ऐसे में भगवान का स्तवन करते हुए, भगवान का पूजन करते हुए, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए, भगवान का
पाठ कर लेना चाहिए, इससे उनका कथा सुन लेनी चाहिए, उससे आपके कष्टों को दूर करने का अवसर अद्भुत रूप से मिल सकता है। और मंगलवार तो है ही, 1 अगस्त का मंगलवार भी है। 2 अगस्त को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और सावन के मलमास का कृष्ण पक्ष आरंभ हो रहा है, उसकी प्रतिपदा तिथि है। ग्रहों का योग थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। अपने खर्चों को ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। बेकार के कामों में नहीं फंसना चाहिए। अपना समय और धन को व्यर्थ होने से बचाना चाहिए, अन्यथा कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा रिजर्व होकर काम करने की ज़रूरत है, अन्यथा और थोड़ी सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। टांगों में दर्द की शिकायत, थोड़ी कमज़ोरी की शिकायत आपको परेशान कर सकती है, तो ऐसे में ध्यान रखें। थोड़ा सा विशेष तौर पर वायु का महीना चल रहा है, बारिश का जो महीना चल रहा है, विशेष तौर पर ऐसे में वायु रोग परेशान कर देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए, थोड़ी वायु नाशक चीज़ें जो हैं उनका सेवन करते रहना चाहिए और मेथी दाना इत्यादि का सेवन करते रहना चाहिए। तो आपके लिए कष्ट दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा और इससे कल्याणकारी योग बनेंगे। 3 तारीख यदि हम बात करें तो 3 तारीख को 3 अगस्त को बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन द्वितीया तिथि है। द्वितीय तिथि है, चंद्रमा का परिवर्तन सुबह सुबह हो जाएगा सूर्योदय से पहले पहले ही, और ये आपके लिए परिवर्तन का योग विशेष तौर पे बड़ा ही कल्याणकारी रहने वाला है। और इस कल्याणकारी योग से आपके लिए इस दिन शुभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेकार के झगड़ों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। अननेसेसरी के झगड़ों में ना फंसिएगा, क्योंकि शुक्र, मंगल और विशेष तौर पर शनि ये सब आपस में एक दूसरे के द्वंद्वात्मक स्थिति बना रहे हैं, तो इसे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। और बेकार के झगड़े, अननेसेसरी के प्रोवोक करने से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। बट एक समस्या यह है कि शुक्र उस दिन अस्त होने जा रहे हैं। शाम को 5 बज के करीब 51 पर शुक्र अस्त हो जाएंगे और शुक्र अस्त होने के कारण से जो सिंह में चल रहे हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं, ये शुक्र अस्त होने की वजह से थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा अभाव का योग बनेगा। मन में थोड़ा सा वीतरागिता की तरफ ले जाएगा। शुक्र थोड़ा सा आनंद का ग्रह है और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो आनंद का अस्त होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है कि बेकार मन में कहीं वीतराग ना उत्पन्न हो, कहीं मन में हीन भावना ना उत्पन्न हो, मन में थोड़ा सा विरक्तता ना उत्पन्न हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आप एक काम करें, संसार क्या आनंद की तरफ जाने का भी आपको प्रयास करना चाहिए, तो उससे आपको कष्ट कम होगा। और ऐसे में उपाय क्या किया जाए? उपाय सबसे अच्छा ये है कि किसी विद्वान जन की, व्यक्ति की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, केले का दान करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं और शुक्र वक्र अवस्था में अस्त हो रहे हैं, शुक्र वक्र चल रहे हैं इस वक्त, यानी वक्री स्थिति में है और वो अस्त हो रहे हैं, तो ऐसे में जो व्यापार करते हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, जो विशेष तौर पर शुक्र संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे रुई मान लीजिए, जैसे चांदी मान लीजिए, जैसे व्यवसाय के संबंध में जो घर में सुख संपदाओं का जितना भी सामान है, उन सबके क्षेत्र में अभाव आने के योग दिखाई देते हैं और थोड़ी सी मंदी की मार पड़ सकती है। और विशेष तौर पर जो शेयर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, फॉरवर्डिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं 4 तारीख की यदि हम बात करें तो 4 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि शुक्रवार का अवसर, उदय तिथि तृतीया, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा और उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी करीब 12:45 तक। तो सुबह उदय से लेकर 12:45 तक नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए। गणेश चतुर्थी का अवसर है, तो कोशिश करें भगवान गणेश का स्तवन करें, गौरी गणेश का पूजन करें, उसे कल्याणकारी योग बनेंगे। श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर उन्हें मोदक का भोग लगाएं, पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, कल्याणकारी योग रहेंगे। ग्रहों का जो आपका योग है वो आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। कुछ नए विचार आपके मन में उदय हो सकते हैं, परिवर्तन का योग दिखाई देता है और मन आपको काम की तरफ लगता दिखाई दे रहा है, तो उसका आपको यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। बस बेकार के आपके विशेष तौर पे दूसरों के कामों की बजाय अपने कामों पे थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा रहेगा। कमीशन के काम, नए लोगों से मिलने के काम में कुछ इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं, नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्म फोर्सेस, कोई बड़े अधिकारीगण हैं, उनके साथ संपर्क स्थापित करने का समय अच्छा दिखाई देता है। आप अपने पर्सनालिटी को यूज़ करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। वहीं बात कर लेते हैं 5 अगस्त की। 5 अगस्त की शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, उसके बाद पंचमी तिथि का आगमन हो जाएगा और सूर्य उदय से पहले पहले चंद्रमा का परिवर्तन का योग भी बन चुका है। और ये चंद्रमा का परिवर्तन का योग आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। बृहस्पति के निकट बिल्कुल चंद्रमा पहुंचते जा रहे हैं और ये योग आपके लिए धन को बढ़ाने वाला रहेगा, आमदनी को बढ़ाने वाला रहेगा। एक काम कीजिएगा, जो भी कार्य करें उसमें माता जी का, अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और
यदि विशेष तौर पर भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए कार्य करेंगे तो और सुंदर योग बनेगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, कल्याणकारी योग बन सकते हैं आपके लिए। आगे बढ़ने के समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। वहीं हम बात करें विशेष तौर पर 6 तारीख की, तो 6 तारीख की ग्रह गणना रविवार का अवसर दिखाती है। पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी। षष्ठी का आगमन उसके बाद होगा, लेकिन षष्ठी अगले दिन सूर्योदय तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो वो क्षय हो जाएगी। अब क्षय तिथि विशेष तौर पर ध्यान रखने योग्य है। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। क्षय तिथि विशेष तौर पर कष्टकारी होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। और साथ साथ रेवती नक्षत्र इस दिन में विद्यमान है। आज विशेष तौर पर हम बात करें तो 6 तारीख को रेवती रहेगी और 7 तारीख को विशेष तौर पर अश्विनी नक्षत्र रहेगा। तो दोनों दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। ऐसे में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए उनके घर वालों को, अन्यथा उनके परिवार में कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की गणना के अनुसार से देखें तो आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आपके ग्रहों की गणना के अनुसार से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो अभी ग्रहों की गणना है वो स्वास्थ्य की तरफ से थोड़ी भारी दिखाई देती है, लेकिन कुछ विचारों में एक बात और दिखाई देती है, नए दोस्त बन सकते हैं। लेकिन अननेसेसरी गुस्सा, अननेसेसरी की एंजाइटी मन में इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही है, उसको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शांत करने के लिए अच्छा एक उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको करिए। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य को अर्घ दें। थोड़ा सा नमक पानी में डालकर भगवान सूर्य को इसका अर्घ दीजिए, नमक का दान कीजिए। किसी भंडारे में, कहीं भंडारा चल रहा हो, किसी मंदिर में नमक रखाइए, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला अवसर प्राप्त होगा। 7 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर हम समझें तो ग्रहों गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि सोमवार का अवसर है और विशेष तौर पर सप्तमी तिथि विद्यमान है उस दिन। और शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में होने जा रहा है। अस्त शुक्र, वक्र अवस्था में शुक्र, वक्र गति से शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है दोपहर को 11:01 पर, और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन ऑलरेडी सूर्योदय से पहले हो जाएगा। ये दोनों परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पे थोड़ा सा सावधानी भरे योग बनाने के योग अवसर दे रहा है। आपको सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लिए विजय के युग तो ला रहा है ग्रह परिवर्तन होकर, नए लोगों से मिलने का अवसर आपके लिए बना रहा है और बहुत सारे धन आगमन के योग बना रहा है, लेकिन क्लैश भी उत्पन्न कर रहा है, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा खटपट ज़्यादा रहेगी, विजय के योग है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको विशेष तौर पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा, यानी थोड़ी सी युक्ति ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सीधी तरह से उंगली निकलने वाली नहीं है, तो अब ग्रह घी निकलने वाला नहीं है। उंगली को थोड़ा सा टेढ़ा करके युक्ति लगाकर फिर कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कार्य बनने के योग अवसर आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। सोमवार का अवसर है, सावन का सोमवार है, सावन में अधिक मास का सोमवार है, बहुत ही विशेष रखता है। ऐसे में कोशिश ये करें भगवान का विशेष तौर पर रुद्राभिषेक करें। 8 अगस्त की यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, अष्टमी तिथि है। अष्टमी और मंगलवार ये बहुत सुंदर योग है। इसके द्वारा उस दिन कालाष्टमी का योग है। भगवती दुर्गा, भगवान शिव सबकी प्रार्थना करने का दिन बड़ा सुंदर तरीके से दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान शिव का स्तवन करना चाहिए, हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए। देखिए ग्रहों की गणना विशेष तौर पर यदि 8 तारीख की हम बात करें तो नए दोस्तों से संपर्क होने का अवसर आपको प्राप्त होगा, नए लोगों से संपर्क होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो आपको मिस यूटिलाइज करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने कार्यों के लिए आपके साथ रहेंगे, लेकिन है नहीं आपके साथ, ऐसा योग भी बन सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़्यादा लिप्त ना हो, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। धन आगमन के योग पूरी तरह से प्रबल रूप से बने हुए हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। बस थोड़ा शांत होकर काम करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए ज़रूरी है। मंगलवार का दिन हमने आपको बताया, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान का ध्यान करें, कल्याण होगा। उपाय यही सबसे श्रेष्ठ है। 9 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, अपने उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, सुख के उदय होने के युग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जब ये परिवर्तन करके जा रहे हैं तो मंगल चंद्रमा से चतुर्थ भाव में हो गए हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी योग है। आप विशेष तौर पर नए लोगों से संपर्क तो बहुत बढ़िया बन सकता है, बड़े लोगों से मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो छोटे कंजर्वेटिव नैरो माइंडेड व्यक्ति हैं वो आपको नुकसान देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको यूटिलाइज ये करना है कि बड़े लोगों से संपर्क साधने का आपको प्रयास करना चाहिए। बड़े लोग
हैं जो वो जो इनके पास भी जाएंगे, नैरो माइंडेड थॉट जिनके नहीं है वो आपसे प्रभावित भी होंगे और आपके साथ दोस्ती बनेगी और उनसे कुछ नए कार्य आपको लाभ लेने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। तो इसका उपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रह आपके बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए अक्टूबर तक नए नए लोगों से संपर्क साधने का प्रयास करना चाहिए। बहुत जल्दी से संपर्क बनेंगे और उनको ऐसे जब छोटे छोटे योग बन के आते हैं तो उसमें उनको आप एनकैश भी कर सकते हैं, आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आलस ना करें, तुरंत उठें, लोगों से अच्छे से। इन दिनों थोड़े आलसी हो गए हैं आप, जो शनि का प्रभाव चल रहा है वो थोड़ा सा आपको स्लो कर रहा है, आलस आपके अंदर उत्पन्न ज़्यादा कर रहा है। तो आपको थोड़ा सा, जब योग अच्छे आ रहे हैं तो समय अच्छा चल रहा है तो उसको यूटिलाइज करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा समय तो बहुत तेज़ी से भागता चला जा रहा है। ध्यान रखिएगा। आपके लिए अच्छा ये है कि बुधवार का अवसर है, गऊ की सेवा करें, पालक का दान करें, अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, सुबह से लेकर शाम तक का सर्वार्थ सिद्ध योग अगले दिन सुबह तक विद्यमान रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करना चाहें तो उसका समय का लाभ ले सकते हैं। वहीं 10 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह गणना के अनुसार से गुरुवार है, दशमी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रहों की गणना आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों से, धार्मिक कार्यों को विशेष तौर पर विशेष महत्व देने का प्रयास आपको करना चाहिए। जितने धर्म संगत रहेंगे लोग उतने आपको उन्नति बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, पेट से, नाभि से नीचे की बीमारियों का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो आपको थोड़ा कष्ट दे सकती हैं, यूरिन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में धनिये का उपयोग, धनिये के पानी का उपयोग, हरे धनिये का उपयोग, धनिये वाली चाय का उपयोग करके आप बहुत सारी यूरिन संबंधित समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। ये अपान मुद्रा भी बड़ी चमत्कारी है। हमारा एक विषय है, हमारे बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं मुद्रा विज्ञान के ऊपर। तो ये मुद्रा इन दिनों विशेष तौर पे आप करने का प्रयास कीजिए। थोड़ी यूरिन संबंधी समस्याएं आपको आने के योग दिखाई देते हैं, तो ऐसे में इस मुद्रा का आप थोड़ी देर 45 मिनट दिन में 2-4 बार उपयोग कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रहों की गणना को देखते हुए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बहुत सुंदर तरीके से ज्योतिष के साथ जोड़ा गया है। चाहे वो स्वास्थ्य विज्ञान है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो विशेष तौर पर व्यावसायिक विज्ञान है। इन सबको ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके जीवन में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा और कैसे उसको ठीक किया जाए, इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से तारतम्य बिठाने का शास्त्रों में प्रयास किया गया है। उन सब विज्ञानों को एकत्र कर हम आपके साथ उपस्थित रहते हैं और आशा करते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको लाभ भी पहुंच रहा होगा। धन्यवाद।